आज लूणा हम इस सूत्र में ये बातें करेंगे कि हम कितना असहाय है और जो भी हमारा है वो हमारा कितना सहायक है और हम सब कितना दुर्बल है और हमारा जीवन हमारा कितना बल है। ये बात हम आज जानेंगे। हम लूणा सब कुछ का मालिक कहलाते हैं, परंतु हम सब कुछ का मालिक होकर भी है नहीं। सोचो हम कितने असहाय है, सोचो हम कितने दुर्बल है। संसार की हर सोच यही सोचती होगी कि सब कुछ मैं मेरे पावर से कर रहा हूँ, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। सबसे प्रथम हमारा शरीर ही हमारा सहायक है, हमारा शरीर ही हमारा बल है। फिर दूसरे चरण में हमारा प्राण हमारा सहायक है, हमारा प्राण ही हमारा बल है। तीसरे चरण में हमारी चेतना हमारी सहायक हो गई। चौथे चरण में हमारा मन बुद्धि चित्त हमारा सहायक हो गया और हमारा बल भी हो गया। पांचवें चरण में हमारा विचार और हमारा वाणी और हमारा ध्यान और हमारा मौन, ये सब हमारा सहायक हो गया और हमारा बल भी हो गया। इससे ही हमारा पूरा जीवन हमारे पूरक है और हमारा पूरा जीवन हमारा सहायक है। हम इतने दुर्बल है, शरीर के बल बिना और प्राण के बल बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो भी करते हैं वो शरीर की और प्राण की और होश की और मन बुद्धि चित्त की सहायता से करते हैं, ध्यान की सहायता से करते हैं, मौन की सहायता से करते हैं। यदि हम शरीर की सहायता नहीं लेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, प्राण की सहायता नहीं लेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, होश की सहायता नहीं लेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मन बुद्धि चित्त की सहायता नहीं लेंगे तो भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और ध्यान की सहायता नहीं लेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मौन की सहायता नहीं लेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, विचार की सहायता नहीं लेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ गौर करके देखो कि कौन असहाय है और कौन असहाय का सहायक है, कौन दुर्बल है और कौन दुर्बल का बल है। यदि सबको ये लगता है कि हम कुछ करते हैं तो शरीर को और प्राण को और होश को और मन बुद्धि चित्त को और ध्यान को और मौन को और विचार को सबको एक तरफ हटा के फिर हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हैं वो करके दिखाना। हम इतने असहाय है, हमारी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए तो हम कुछ भी नहीं है। ना तो हमारे हमको नाम का पता है और ना हमको हमारे होने का पता है, तो भला हम क्या कर सकते हैं। यदि हम किसी की जगह लेकर बनते हैं या किसी नाम का सहारा लेकर या किसी इनाम का सहारा लेकर हम जो कुछ भी बनते हैं तो भला वो तो हम है नहीं, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, हम असहाय हैं। हम कुछ करते होते हैं तो इन सारी चीज़ों की हमें आज ज़रूरत नहीं होती। हम जिस चीज़ों के बल पर जो भी बनते हैं जो भी करते हैं इनका अस्तित्व है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम सब का मालिक बने हुए हैं, परंतु मालिकियत में हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है, ये सब दूसरे हैं। सब चीज़ों को हटा कर फिर हम कुछ करेंगे तब हम पूर्ण मालिक बनेंगे, अपनी मालिकियत साबित होगी। यहाँ कोई सांसों के ध्यान से जागता है तो कोई मौन के ध्यान से जागता है, तो कोई विचार के ध्यान से, कोई नाम के ध्यान से जागता है। इन सारी चीज़ों को हटा कर जे कोई जागता है तो वो असहाय नहीं है, वो अपने बल पर जागता है, परंतु ऐसा कभी होगा नहीं।
कि इन चीज़ों के बिना हम होकर भी हो ही नहीं सकते। हम जो भी यहाँ करते हैं वो हमारा नहीं होता, वो हमारे का हमारा होता है। स्वतंत्रता हमारे अस्तित्व की देखो, सब कुछ कर की और वो हम का मालिक नहीं बनता। हम कुछ भी ना कर की उसका मालिक बने बैठे हैं। ये हमारा विचार है, ये हमारा शरीर, ये हमारा सांस, ये हमारा मौन, ये हमारा दान, ये हमारी वाणी, हम सब का मालिक बने बैठे हैं। यदि हम हमारी मौन को पूछें कि आप हमारी मालिक हो क्या नहीं, तो हमारी मौन ना कोई हाँ में ना कोई ना में कोई जवाब नहीं देगी, कि उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं चाहिए, प्रतिक्रिया हमको चाहिए। जिनका अस्तित्व है वो न होकर भी अस्थायी है, जिनका अस्तित्व नहीं है वो न होकर भी अस्थायी नहीं है। हम आंखें बंद कर लेंगे तो अंधेरे के साथ होंगे और आंखें खोल लेंगे तो प्रकाश के साथ होंगे। यदि अंधेरे और प्रकाश को हम पार भी कर देंगे और हम कुछ भी नहीं होंगे, तब भी हम खाली के साथ तो होंगे, क्योंकि हम खाली के और कुछ नहीं के आगे नहीं जा सकते। चाहे हम खाली के सानिध्य में हो, चाहे हम कुछ नहीं के सानिध्य में हो, कि हम रहेंगे साई, साई को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि दुर्बलता बल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है, उसमें छुप सकती है। यदि ये सब कुछ हमारा नहीं होता तो आज हम ये नहीं कहते कि हमारा विचार है, हमारी ध्यान है, हमारा आज हम ये कहते होते कि हम ही शरीर है, हम ही सांस है, हम ही ध्यान है, हम ही होश है, हम ही बेहोश है, क्योंकि दुर्बल को बल को हमारा ही कहना पड़ेगा।